हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हेयर ट्रांसप्लांट ब्लॉग। आप देख ही सकते हैं मेरे 9 महीने के रिज़ल्ट। ठीक है, एकदम ज़ीरो है। ठीक है, अगर रिज़ल्ट आने होते तो लगभग 7-8 महीने या 6 महीने के अंदर हम मैक्सिमम पीरियड होता है कि वो आ जाते हैं। ठीक है, मेरे केस में नहीं आया है। मेरे को पता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट टोटली फेल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पैचेस है, और यहाँ पे तो फ्रंट जो है हेयर लाइन बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए थी। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई मेरी 5th पीआरपी थी और मेरे को डॉक्टर से मिलना था। डॉक्टर कहूँ या इज्जत दूँ कि नहीं दूँ, ठीक है। और डॉक्टर वाला तो कोई काम ही नहीं हुआ है। ठीक है, आजकल तो वो जो टेक्नीशियन है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी 5th पीआरपी थी और मैं गया डॉक्टर के पास। ठीक है, काफ़ी देर बैठा था। ठीक है, फिर 1-1.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आया तो मैं देखा कि जो पुरानी जो रुचिता करके जो रुचिता कुछ नाम था, वो थी नहीं, उसकी जगह थी ललिता की दूसरी कोई काउंसलर थी, डॉक्टर थी। ठीक है, वो बैठी थी और जिसने मेरी सर्जरी की थी वो भी आ गया था। ठीक है, डॉक्टर इमरान नाम है उसका, वो भी आ गया था। तो मैं बेसिकली कुछ बोलने के मूड से गया था, पर मैं कुछ बात नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे दिमाग से एकदम से बातें बिजली की डॉक्टर को देख के सारी की सारी दिमाग से उड़ गई। वहाँ उनको मैंने रिज़ल्ट देखा है कि टोटली मेरे बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं। ठीक है, और 9-10 महीने हो गए हैं। तो उसने मेरे को 2 चीज़ें रिकमेंड की कि भाई जो टॉपिकल 6% है, एक तो वो लगाओ आप, और उसको 15 दिन में एक बार लगाओ। और थोड़ा सा वो, पर मेरे को पता है कि इसे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और उसने मेरे को बताया कि जो बिलिसा की डॉक्टर बैठी हुई थी वो मेरे को कह रही, वो जो इमरान था डॉक्टर, उसको कह रही डॉक्टर है, पता नहीं कौन टेक्नीशियन है, मैं तो वाइट कोई डिग्री देखी नहीं है। ठीक है, तो तो मेरे को कह रही, और तो डॉक्टर इमरान को कह रही कि भाई इनका जो था आपने एक फेस में की है सर्जरी, इतना बड़ा कंसर्न था। तो कह रहा हाँ हमने एक फेस में की है। कह रही ये तो 2 पार्ट में होनी चाहिए थी। तो वो चुप हो गया, उसके पास कोई वो नहीं था। तो भाई मैंने कहा कि भाई, कह रहा कि भाई इनकी सेकंड सर्जरी भी अब हो सकती है 1-2 महीने बाद या अगले महीने। तो मैंने उसको बोल दिया भाई ये सेकंड सर्जरी तो कर दोगे, पर इसका जो है इसका जो खर्चा है वो मैं बियर नहीं करूँगा 1 रुपया भी। तो वो कह रहा है कि भाई जो वहाँ का जो जिसका ओनर है, जो अपने आप को फाउंडर बताता है वहाँ का, कह रहा है कि हम उससे बात करेंगे। मैं बोला भाई अभी बात कर लो। तो वो कह रहे ठीक है हम करते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठा। तो बाहर बैठने के बाद मेरा टेस्ट लिया गया, और उसने मेरे को ये भी बताया कि भाई किस वे में पीआरपी करनी है। 40 ml के उसमें पीआरपी करनी है। तो मेरी पीआरपी, मैंने उससे कहा डॉक्टर इमरान को, भाई पिछली बार आपने कहा था कि भाई मैं ही पीआरपी करूँगा। तो उसी ने मेरी पीआरपी की। तो मैंने उससे पूछा ये तो भाई डॉक्टर थी, ये तो बिलीजा की थी। कह रहा हाँ ये डॉक्टर बिलीजा की है, आप जानते हो उसको? मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ उसको। फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर मैंने बाहर आ गए तो मैंने डॉक्टर को एक बार कहा कि आपने वो जो जो वहाँ का डायरेक्टर है या फाउंडर है, उससे आपने बात की कि भाई इसका खर्चे वर्चे के बारे में क्या है क्या नहीं है? कह रहे नहीं, मैंने उसका फ़ोन नंबर नहीं लगा, ये है वो है, उसने मेरे को टरका दिया। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई मेरे को 20 मार्च को, और 20 मार्च कह रहा हूँ, 20 फरवरी को फिर जाना है। 20 दिन बाद उसने मेरे को बुलाया है। ठीक है, देखने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट आती है। मैं देखता हूँ कि भाई जाऊँगा वहाँ पे, बात करूँगा कि भाई तुम सेकंड सर्जरी करोगे क्या करोगे? पर मेरे को तो भाई इसी सर्जरी पे बिलीव नहीं हो रहा, तो क्या सेकंड सर्जरी कराऊँ कि नहीं कराऊँ, इनसे समझ में नहीं आ रहा। साला जो बचे हैं ग्राफ्ट वो भी ये लोग ख़राब कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी 1% मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन से गया था वहाँ पे कि भाई मेरे अब तक के बाल आ जाएंगे, पर कोई कुछ भी बाल नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पीआरपी भी पता नहीं ओरिजिनल करते हैं कि नहीं करते ये लोग। ठीक है, जीएफसी या पीआरपी कुछ भी करते हैं कि नहीं करते।
क्योंकि वो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बाल की जो है मोटे हो जाने चाहिए थे, कोई मोटे बाल नहीं हुए। और पीआरपी करने के बाद न्यू ग्रोथ होती है बालों की, ठीक है, उसका भी नहीं हुआ। और पता नहीं साले मेडिसिन और सिरम असली बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, ठीक है, उसके ऊपर भी मेरे को भरोसा नहीं है, ठीक है, जब रिज़ल्ट ही नहीं आया तो अब मैं जाता हूँ 20 फरवरी के बाद, देखता हूँ क्या लोग कहते हैं, क्या बताते हैं खर्चा। फिर दोस्तों मैं आपको वो क्लिनिक का डिस्क्लोज करूँगा, एक एक चीज़ें बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, इस बार भी मैं आपसे डिले कर रहा हूँ क्लिनिक का नाम बताने के लिए भी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये लोग उसी कॉस्ट में करते हैं या मेरे से न्यू पैसे चार्ज करेंगे, देखते हैं। तो अगर इन्होंने न्यू पैसे चार्ज करे तो और इस तरीके की बात करी तो मैं पूरा का पूरा जो है एक एक चीज़ डिस्क्लोज़ कर दूंगा कि भैया क्या क्लिनिक है और क्या होता है इस क्लिनिक में, एक एक चीज़ में निकाल के रखूँगा। और ये मत सोचना दोस्तों, कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से मैं डिले कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे साला फुद्दू बना रहा है, हर बार वीडियो में कहता है कि बताऊँगा, क्लिनिक का नाम बताता नहीं है। पर सॉरी इस बात के लिए। पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मे भी ये चीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या करा है, वो कह रहे हैं कि भाई सिरम ले जाओ। फिर मैं सिरम लेके गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सिरम परचेज़ किया है। तो सिरम काफ़ी कॉस्टली है भाई, मिनोक्सिडिल भी 700-800 रुपये में आ जाती है और इतने में मेरी 2 मिनोक्सिडिल आ जाती। पर मैंने इनके कहने पे साला ये ले लिया 1100 रुपये का। ये देखो ग्रिप हेयर का ये है, ग्रिप हेयर लिखा हुआ है, देखो एडोनोस कंपनी का ये ग्रिप हेयर। पता नहीं फ़ोटो भी सीधी नहीं आ रही है इसमें, बाकी आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ग्रिप हेयर है भाई, 1100 रुपये का सीरम है, 60 ml। अब इसे लगाना शुरू किया है, देखता हूँ कि न्यू हेयर आते हैं कि नहीं आते। वो बेबी हेयर तो थोड़े बहुत आ रहे हैं, पर ये है ना कि भाई एक साल के पेशेंस रखने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है। गाली देने और कोसने का बहुत भाई मन करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें मेरे जो हैं पैसे, टाइम, पेशेंस, मेडिसिन, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बहुत पैनिक करती है। इतने टाइम होने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं है। और दोस्तों आप क्या कहते हैं कि मेरे को इस क्लिनिक से दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भाई जो क्लिनिक मेरी वीडियो देख रहा है, कोई ना कोई क्लिनिक भी वीडियो देख रहा होगा, भाई आप मेरा फ्री में हेयर ट्रांसप्लांट कर दो तो मैं आपको प्रमोशन के लिए अपना रिज़ल्ट डालूँगा ताकि आपका जो है क्लिनिक ग्रो कर सके और प्रमोट हो सके, ठीक है भाई। कोई क्लिनिक हो फ्री में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने को राज़ी हो, अच्छा क्लिनिक हो जो मेरी लुक थोड़ी एनहांस कर दे, भाई प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके दोस्तों, गुड बाय।